हो गया है शुरू? चलिए, सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे SN1, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टॉपिक आज कवर नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि ये दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके कंफर्म नीट और जेई में 2026 में टॉपिक पूछने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे SN1। अब SN1 जो है आपका, वो आपके पास दो टाइप का रिएक्शन है। एक आपका अल्काइल हैलाइड के लिए होता है और एक आपका अल्कोहल के लिए होता है। किसके लिए? अल्कोहल के लिए होता है। आपको पीडीएफ आया था क्या? कितने पीडीएफ आए अभी तक? सारे? पक्का? ठीक, क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहता पर्सनल लेवल पे ना, इसीलिए। एनीवे, तो अल्काइल हैलाइड के लिए और अल्कोहल के लिए, और एक और होता है SN1 ईथर के लिए। किसके होता है? ईथर के लिए। ठीक है ना? ये तीन टाइप में ही आपको SN1 आपको रिएक्शन मिलेगा। एक और जगह मिलता है हैलोजन एक्सचेंज में, वो भी अल्काइल हैलाइड की ही केस आ गया। हैलोजन एक्सचेंज जिसमें शॉर्ट रिएक्शन जिसमें होता है फ्लोराइड आयन, वो भी फ्लोराइड को एक्सचेंज करता है हैलोजन के साथ, शॉर्ट रिएक्शन, वो भी SN1 होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ने वाले हैं? SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले। फिर हम लोग अल्कोहल की तरफ जाएंगे। देखो बहुत सिंपल है SN1 में क्या होगा कि आपका एक टर्शरी ग्रुप होगा, है ना। SN1 में सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि SN1 रिएक्शन में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल लगेगा। क्या निकलेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल लगेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ये SN1 को पहचानने का तरीका है ना। आपके रिएक्शन के बीच में कंडीशन देखना, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। सॉल्वेंट अगर आपका अल्कोहल है, H2O है ना, तो समझ जाना कि कौन सा रिएक्शन है? SN1। अगर आपके रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल है, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, ये क्या है? H2O, ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो समझ लेना कि क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है ये? SN1। फ्लोराइड आयंस F-, नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, हिंट। तो ये सब क्या है? SN1 की है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास अगर एक हैलोजन है, ठीक है, तो हैलोजन सबसे पहले बाहर निकलेंगे पहले स्टेप में। तो ये स्टेप 1 में क्या होने वाला है बोलो? ये स्लो स्टेप है जिसको हमने RDS कहा ना। तो ये देगा CH3 CCH3 CH3 और ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, विच में बोलो, विच में रीअरेंज। ठीक है, तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। सेकंड स्टेप में आप लोग यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाओ। मान के चलो अगर आपने अल्कोहल ले लिया, है ना, अल्कोहल ले लिया, या OH- सिंपली ले लेता हूँ मैं अभी फिलहाल समझाने के लिए। तो ये OH- डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये CCH3 CH3 CH3 और यहाँ पे OH आ गया और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो मेन चीज जो SN1 में होती है ना, वो ऐसी नहीं होती है। SN1 के क्वेश्चंस जो आते हैं, जो अप्रोच आता है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। आपके पॉइंट्स में हम लोग क्या देख सकते हैं बताओ? कि सबसे पहले ये, हाँ, क्या होता है भाई बताओ? अभी मुझे तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह सब बताने बाकी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया स्टेप 1 में क्या होगा? बोलो, स्टेप 1 में क्या होगा कि आपका पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, विच में रीअरेंज, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही उसका स्टेबल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल फिर सेकंड फास्ट स्टेप में अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट बनाता है। अब हम लोग देखेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या देखेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री। मान के चलो आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ना, CH3C PH Br, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, क्या हैलोजन 1 होगा, PH2 होगा, ये होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S होगी। तो आपने ये Br को बाहर निकाला, वही स्लो स्टेप और ये वो सब चीजें आ गई। अब ये प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्लेनर कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये H इधर आ गया और ये कार्बोकैटायन आपका बन चुका है। तो ये कार्बोकैटायन आपका बन चुका है, बीच में रीअरेंज। अभी रीअरेंज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जो आप लोग लास्ट एक जो स्टेप आप लोग यूज करोगे उसको मैं यहां बताता हूं। ये हो गया आपका फ्रंट साइड अटैक, ये हो गया फ्रंट साइड अटैक, और ये हो गया बैक साइड अटैक। तो क्या होगा? बैक साइड अटैक जब होगा तो क्या ये पूरी अम्ब्रेला शिफ्ट कर लेगा, इन्वर्जन कर लेगा? CH3 जो अबोव द प्लेन था वो ऑफ कोर्स किधर चल जाएगा? पीछे चल जाएगा हाइड्रोजन के। और ये जो फ्रंट से
अटैच करेगा, अटैक करेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो आप बताएं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा इसमें ये बनेगा कि ये पीएच ये आया, ये सी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया, आया कि नहीं आया? ये हाइड्रोजन अपनी एज इट इज जगह पे रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर में क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ये जरा बताओ, ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया? OH माइनस, तो H इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ चेक द कॉन्फ़िगरेशन, चेक द कॉन्फ़िगरेशन। ये पहले वाला आपका S था, अब क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या ये R कॉन्फ़िगरेशन होगी? हुई कि नहीं हुई? चेक करो, 1 2 3। क्या ये S कॉन्फ़िगरेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्या हम लोगों को S से R मिला? क्या हम लोगों को S से S भी मिला? इसका मतलब SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? की पॉइंट्स में यही होगा कि भैया इन फर्स्ट स्लो स्टेप लीविंग ग्रुप डिपार्ट एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन, है ना? SN1 reaction proceed via weak nucleophile, favor weak nucleophile, favor polar protic solvent. In first step, leaving group depart, halogen depart, formation of carbocation. First step. जो कार्बोकेटायन बनता है, इट इज ए प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनर कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पे जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आपका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड अटैक कर सकता। अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होंगी और बैक साइड अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये दोनों देखा जाए तो ये आपको क्या दे रहा है? प्लस माइनस मिक्सचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्लस माइनस मिक्सचर दे रहे हैं। प्लस माइनस मिक्सचर मतलब क्या है? रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? प्लस भी दे रहा है, माइनस भी दे रहा है। तो SN1 में दोनों मिलेगी। अब मान के चलो अगर आपको पूछ लिया कि भैया दोनों प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जेई वालों को पूछ सकता है दोनों, और पूछा भी है दोनों ही रिएक्शन में है, SBA और RBA, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो बैक साइड अटैक है वो थोड़ा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड अटैक। याद रहेगा? बोलो, पक्का याद रहेगा? तो ये हमको समझ में आ गया क्या क्या करने वाले हैं। अब जरा मुझे बताओ रेट किस पे डिपेंडेंट है यहाँ पे? जरा बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है। लीविंग ग्रुप तो फास्ट स्टेप में आ रहा ना, वो कोई रेट ऑफ रिएक्शन को छेड़ थोड़ी रहा। मान के चलो मैंने कोई ये एक ऐसा फ्लास्क लिया, ठीक है ना, यहाँ पे एक नॉब लगा दिया। क्या लगाया? नॉब लगा, और यहाँ पे रेत भर दिया। क्या भर दिया? रेत भर दी, रेत, फुल रेत भरी हुई है। मैंने नॉब को छोड़ा, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2, बराबर। जैसे मैंने ये गिरना चालू हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? क्या ये फास्ट जाएगा? ये क्या रहेगा? स्लो रहेगा। बोलो। अब मैंने यहाँ पे ना वो कलर स्प्रे ले लिया और कलर स्प्रे कर रहा हूँ, तो क्या स्लो हो जाएगा वो गिरना? नहीं होगा। फास्ट स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम उस पर कलर डालो, तुम उसको कुछ भी करो, जब तक आप उसको बंद ना कर लो। तो पहले वाला रेत एकदम से खाली हो जाएगा कि नहीं? वो एकदम धीरे 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 जाएगा। लेकिन फास्ट स्टेप में क्या दिखेगा? वो सेकंड स्टेप में फास्ट जाते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फास्ट स्टेप पे कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं होती, नहीं होती ना। अभी मैं सामने आपको खड़ा कर दूं, बोलूंगा देखो यहाँ से एक कार जाने वाली है, बताओ यहाँ पे वो कार में क्या क्या अंदर का इंटीरियर होने वाला है। तो आप सब खड़े हो गए, अब वेट कर रहे हो कि कार आएंगी, और एक कार आई और 150 की स्पीड में आके निकल गई। तो आप बोलोगे सर हमने तो सिर्फ कार देखा, कलर कौन सा था वो बता सकते, अंदर की चीजें नहीं बता सकते। फास्ट स्टेप, सर फास्ट स्टेप में कुछ भी हम नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर स्लो चल रही है तो एकदम 10 की स्पीड में, तो आप आसानी से बता सकते हो हाँ सर इसमें ये है, ये है, ये ड्राइवर बैठा था, इतने लोग बैठे हुए थे, ये उसके इंटीरियर था, और एकदम रुकी हुई है तो और डिटेलिंग पता कर सकते हो। समझ रहे हो? तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप आपका होता है स्लो और सेकंड होता है फास्ट। तो इसीलिए रेट किस पे डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट पे, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 में करेंगे तो रेट इक्वल टू के इक्वल टू सबस्ट्रेट। जरा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होंगी? मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होंगी? 1 होगी, ठीक है ना। तो SN1 फॉलोड बाय, बोलो, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। नाउ अब आपको जो मेजर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किसके बेसिस पे आने वाले हैं वो देखते हैं। ये तो मैंने आपको हल्का सा क्या बता दिया, एक टीजर बता दिया इसके बारे में। जब रेगुलर लेक्चर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये अलग पढ़ाता हूँ, तो अपना ये माइक्रो टॉपिक है, फास्ट ही पढ़ा रहा है तो उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड
रेट ऑफ SN1। आप SN1 का रेट कैसे पता करोगे? तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर विल बी द रेट। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी रेट ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन स्टेबल प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? जितना कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उतनी रेट ज्यादा, जितना कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उतना प्रोडक्ट ज्यादा, जितना कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उतना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन विल आल्सो फॉर्म लेस प्रोडक्ट, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन विल आल्सो प्रोसीड वाया लेस रेट, स्लो रेट। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखना चालू करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आता है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया CH3 3 टाइम्स CBr, फिर मैंने लिया CH3 CH2 CHBr, फिर मैंने लिया CH3 CH2Br और मैंने लिया CH3Br, है ना? जल्दी से बताओ हमें। अब मैं आपके डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। बोलो कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करना है? निकालो इमेजिनरी पॉजिटिव बनाओ, निकालो पॉजिटिव बनाओ। ये तो देगा ही नहीं SN1। लास्ट वाला लीस्ट स्टेबल है तो बिल्कुल नहीं देगा। अरे कुछ तो इज्जत रहेंगी SN1 की। बोलेंगे भैया अल्काइल हैलाइडेस का ये मतलब थोड़ी है कि सभी में SN1 दे दूंगा मैं। मेरी भाई कुछ इज्जत है, कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मिलेंगी तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। बताओ टर्सरी बनेगा, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी, तो इसका रेट ज्यादा। बताओ कौन सा कार्बोकेटायन? प्राइमरी। बताओ कौन सा कार्बोकेटायन? टर्सरी। बताओ कौन सा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी। ये लीस्ट स्टेबल ब्रिजेट कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है। टेल मी क्या ये टर्सरी है? ये सेकेंडरी है। अब एक चीज याद रखो, ये सेकेंडरी बनने के बाद रीअरेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद आप बोलोगे सर रीअरेंजमेंट के बाद भी तो टर्सरी बन रहा, तो फिर सर दोनों भी तो टर्सरी है, फिर दोनों में से कैसे चेक करें? तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, रीअरेंजमेंट के पहले की स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद भी तो टाइम लेगा ना थोड़ा। वो जैसे कि आपको यहां से उठ के वहां जाना है, तो 0 टाइम में जाओगे क्या आप? कुछ तो सेकंड लोगे, 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, अरे कुछ तो टाइम लेंगे एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा टाइम ही आपको थोड़ा पीछे छोड़ेगा रेट में। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि ये 20 मिनट लग रहे हैं और ये 10 मिनट लग रहे हैं, बहुत गैप है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शंस हो रही है। तो बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट से पहले वाला कार्बोकेटायन जो बनेगा उसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद फिर आगे वो बढ़ जाएगा। बताओ यहाँ पे ये टर्सरी, तो पहले कौन आ जाएगा? पहले ये आएगा, नंबर 1 पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और वो तो देगा ही नहीं। चलो यहाँ बताओ, ये बाहर निकला पॉजिटिव चार्ज, क्या इसको प्लस एम स्टेबिलिटी मिलेगी? बढ़िया, पहले नंबर पे आएगा। ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, कितने अल्फा एच? 2 अल्फा एच। ये बाहर निकला पॉजिटिव चार्ज, कितने? 3 और 2 5 अल्फा एच। क्या बोलते हो? नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। चलो ये बताओ, ये बाहर निकला पॉजिटिव चार्ज, क्या स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस SBr हो रहा है? अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नंबर 1 पे आएगा। क्या यहाँ पे बाहर निकला तो 2 और 2 4 अल्फा एच, तो नंबर 2 पे ये आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको रेट के लिए ही क्वेश्चन आने वाले हैं SN1 में, रेट के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो मान के चलो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है, दोनों ही सेकेंडरी है, तो क्या करोगे? बताओ जरा।
हाँ बोलते जाओ। बताओ। बोलो। क्या हो जाएगा? हाँ क्यू, 2 और 3 5 अल्फा एच, 2 और 2 4 अल्फा एच, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। ये बताओ सेकंड की सीपीएम है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ बताओ, ये तो ऐसे ही है सिंपली। ये बताओ सेकंड क्यू एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, बताया था मैंने। ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। चलो ये बताओ, इसमें ये होगा और ये नो SN1 रिएक्शन, वाई नो SN1, वाई PDCH कैरेक्टर है, क्या है इसमें PDCH। तो याद रखना कि CH2 डबल बॉन्ड CHX एंड जो आपका रिंग है, रिंग को लग के हैलोजन है, तो ये दोनों ही रेजोनेंस में बिजी है। अरे है या नहीं है? तो दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आते, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से नो SN1 एंड 2 रिएक्शन, दोनों रिएक्शन देते नहीं है, दोनों रिएक्शन नहीं देते। अब हम लोगों को SN1 का प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। अब SN1 के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है सॉल्वोलिसिस। क्या नाम है? सॉल्वोलिसिस कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वोलिसिस कॉन्सेप्ट? इन विच, बोलो बोलो, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस कितने टाइप का है? क्यों नहीं सुना कि हाइड्रोलिसिस? क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं सुना? जिसमें अल्कोहल, आई एम सॉरी, वाटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं। क्यों अल्कोहलिसिस नहीं सुना? मेरे से सुना होगा। तो अल्कोहलिसिस में क्या यूज करते हैं? अल्कोहल यूज करते हैं। क्यों एसिटोलिसिस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो एसिडोलिसिस में के लिए क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। होता कि नहीं होता? अब सॉल्वोलिसिस में एक चीज आपको याद रखनी है, एकदम क्लियर याद रखनी है, कि जब आपके पास मानो अगर कोई ऐसा ग्रुप हो, है ना, तो आपने ये Br को बाहर निकाला, माइनस Br हो गया, तो ये CH3 CCH3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये आप अल्कोहल को अटैक करो, या आप एसिटिक एसिड को अटैक करो, या वाटर को अटैक करो, तो ये पूरा ग्रुप यहां पे अटैक होगा। ठीक है ना? देखो इधर कैसे अटैक होगा, देखो इधर, ये पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल, ये पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल अटैक करेगा। हाँ, पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो क्या होगा? CH3 CCH3 CH3 OH2 पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस H प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा? CH3 CCH3 CCH3OH। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि एग्जाम में आप डायरेक्ट भी OH लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या पता पूछ लिए? CH3 CCH3 CCH3, बोलो OH R, O पे पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकल जाएगा, बना लोगे प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CCH3 CCH3, बोलो OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे क्या आएगा? H पॉजिटिव चार्ज। क्या ये नेक्स्ट स्टेप में H प्लस निकल जाएगा? तो इसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। नाउ आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अच्छा, वो आपको रीअरेंजमेंट वाला मैकेनिज्म बता दूंगा कैसा हो जाएगा। रीअरेंजमेंट वाला मैकेनिज्म कैसा होगा? मानो अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली ये Br बाहर निकलेगा, Br बाहर निकलेगा, माइनस Br स्लो स्टेप, खिलाना ढिमकाना सब हो गया उसमें। ठीक है, तो फिर ये CCH3, ये H हो गया, ये CH2 पॉजिटिव हो गया, इसके पास अभी 1 अल्फा H है। लेकिन क्या बोलते हो, दूसरी कंपनी अगर उसको ऑफर करेगी अच्छा
तो धोखा देके चले जाएगा इसको। क्या होगा अब, तो H शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्या हो गया H शिफ्ट, तो CH3 CCH3 ना पॉजिटिव एंड दिस CH3 पॉजिटिव ना, 3 3 6 3 9 अल्फा H, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो अब जो तुम्हारा जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या बोलते हो, यहाँ पे आके लग जाएगा, तो वो CH3 CCH3 CCH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसी लिहाज से अपने को आगे के सारे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, अभी करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर प्रोडक्ट में बोलो कायरल कार्बन एटम है तो चेक, क्या चेक करना है, प्लस माइनस चेक, प्लस माइनस प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस मतलब RS प्रोडक्ट बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, आप लोगों को बताना है आंसर। आपको 4 स्टेप में प्रोडक्ट बनाना है। कितने स्टेप में, सबसे पहले हाइड्रोजन को बाहर निकालो, इमेजिनरी पॉजिटिव बनाओ, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इफ यस रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करने के बाद क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को वहां पे जाके अटैच करेंगे और लास्ट स्टेप में H+ को निकाल देंगे, जो कि हम लोग लास्ट स्टेप को हटा के डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो सबसे पहले, हाँ जी, तो क्वेश्चन 1 है आपके पास, आप मुझे इसके जल्दी से फाइनल आंसर बताना कि क्या बन सकते। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये MEOH लूंगा मैं, इन MEOH कौन सी कंडीशन, कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो अब ये CH3 CCH3 CH CH2Br मैंने ले लिया, मैंने यहाँ पे अगेन MEOH ले लिया। तो MEOH लेने के बावजूद भी ये कौन से रिएक्शन पे जाएगा, SN1 पे जाएगा। नाउ CCH3 CH3 CH3 CH2Br, ये भी आपका किधर जाएगा, SN1 पे ही जाएगा। जरा बताए फाइनल, एक और मैं लेता हूँ नंबर 4 वाला, नंबर 5 वाला MEO। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 JEE वालों, H2O एसीटोन, नंबर 7 अच्छा एग्जाम्पल है। MEOH, चलो बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं देखूंगा, इतनी इनफ है, ऑलरेडी पढ़ाया है बहुत सारे। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, जो कि लेस स्टेबल होगा, रीअरेंज करके उधर जाएगा ना यहाँ पे। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या यहाँ पे OMe आ जाएगा, एंड यू कैन सी दिस इज द कायरल कार्बन, हेंस इट इज ए प्लस माइनस मिक्सचर, यस और नो। इतना दिमाग चलना चाहिए। चलो यहाँ आओ, ये बाहर निकला, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, क्या रीअरेंज होकर यहाँ जाएगा, क्योंकि प्लस M की स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे प्लस M की स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनल प्रोडक्ट बताओ, MEO और यहाँ पे क्या जाएगा, OMe, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी कायरल नहीं है ना कायरल। चलो बताओ, अगर यहाँ पे OH होता तो कायरल हो जाता हूँ। चलो यहाँ बताओ, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसने मेंशन कर दिया, कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, 1 2 3, और H इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर H हॉरिजॉन्टल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज का S, क्लॉकवाइज का R, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, R है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, प्लस माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कैसे बनाएगा जरा बताओ। ये कायरल है, Cl बाहर निकला, तो आपके 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक OH इधर, H इधर, PH इधर और Me इधर, प्लस, बोलो क्या सही कर रहा हूं मैं, बोलो ना, क्या प्लस माइनस प्रोडक्ट बन गया आपका, बना कि नहीं बना, प्लस माइनस मिक्सचर, बिल्कुल बना। चलो यहाँ बताओ, क्या ये क्लोरीन बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये H इधर होगा और ये H इधर होगा, CH3 इधर, PH इधर और ये पॉजिटिव यहाँ। क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक फिनाइल से स्टेबलाइज है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो फिनाइल से स्टेबलाइजेशन के साथ साथ में 3 अल्फा H भी मिलेंगे, क्या रीअरेंज कर लेगा,
बिल्कुल करेगा। तो ये रीअरेंज कर लेगा, इधर रीअरेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, मोर ज्यादा स्टेबल। देन MeOH है, डायरेक्टली अटैक कर लेता हूँ H प्लस भगा के, तो PH HH CH3OMe PH। क्या ये कायरल है? बिल्कुल है। तो अगेन ये क्या देगा? प्लस माइनस मिक्सचर देगा। समझा? SN1 इसके बाहर का बिल्कुल भी आएगा नहीं। ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को यहाँ पे रेट के फैक्टर आते हैं। काय पे आते हैं? रेट पे। तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि आपके SN1 को रोकते हैं या स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं या स्टेबिलिटी कम करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? उसकी ब्रांचिंग। हमको पता है कि जैसे ब्रांचिंग ऑन अल्फा और बीटा कार्बन एटम इंक्रीजेस, रेट बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगी तो बोलो। अब उसकी उसकी ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बोलो, बताने की जरूरत नहीं है ना? क्या एग्जाम्पल बना के बताओ? बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 2, सबसे पहले वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करते हैं? फेवर SN1। नंबर 3 बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। नंबर 4 बोलो, नंबर 4 मैंने आपको जो बताया था, विनाइलिक और अराइल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHX और बोलो बेंजीन रिंग X, ये आपका SN1 रिएक्शन नहीं देते बिकॉज ऑफ दी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन इसी का उल्टा अलाइलिक और बेंजाइलिक ये फास्ट SN1 रिएक्शन देंगे। क्यों? क्या रीजन है? अलाइलिक जरा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2X। बेंजाइलिक बताओ, बोलो CH2X। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हैलोजन बाहर निकला तो क्या ये यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा रेजोनेंस से? क्या स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी फास्ट होगी। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज निकालो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट देगा? बिल्कुल देगा। तो ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हो गया। बोलो, सो दे शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। सो दीज आर द फैक्टर जो कि SN1 की रेट को क्या करते हैं? बोलो ना, अफेक्ट करते हैं। SN1 एंड SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड खत्म हुआ। अब हम लोग SN1 चालू करेंगे अल्कोहल का। सेम टू सेम है, वहां हम लोग अल्काइल हैलाइड का यूज किए थे, यहाँ हम लोग अल्कोहल का यूज कर रहे हैं। वहां हैलाइड को बाहर निकाल रहे थे, यहाँ H2O को बाहर निकालेंगे। वहां न्यूक्लियोफाइल OH था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल हैलाइड होगा। उल्टा नहीं समझे? ये देखो, अल्काइल हैलाइड में हम लोगों ने NaOH डाला था तो उसने ROH दे दिया था अपने को, बोलो ना। अब ROH में हम लोग HX डालेंगे तो वो क्या दे देगा? अल्काइल हैलाइड दे देगा। यही तो रिएक्शन है, सेम टू सेम है। अब हम लोगों को क्या देखना है? अल्कोहल में एकदम क्लियर, अल्कोहल में SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में क्या फर्क है? बोलो। प्रोसेस पूरा सेम है। वहां हैलोजन बाहर निकल रहा था, यहाँ OH बाहर निकलेगा। हैलोजन डायरेक्टली बाहर निकल रहा था, यहाँ OH डायरेक्टली बाहर निकलेगा क्या? नहीं, OH को निकालने के लिए कोई रिएजेंट लगेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? HCl यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड HCl यूज करेंगे और उसी को हम लोग बोल देंगे ZnCl2 के साथ लूकास रिएक्शन, और ये हो जाएगा आपका लूकास टेस्ट। तो मतलब ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो अल्कोहल वाला पढ़ रहा हूं मैं, ये 50 क्या हेडिंग है? 56 हो जाएगा। 57 वाला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, SN1 ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लूकास टेस्ट, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। नीट में भी, जेई में भी बार बार पूछा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लूकास टेस्ट। ठीक है, अब लूकास टेस्ट हम लोग देखते हैं। तो लूकास टेस्ट से पहले हम लोग अल्कोहल का जो देखेंगे कैसा होगा इसका मैकेनिज्म। कल में कि आपका ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल में सबसे पहले आप H+ ऐड करोगे, तो ये H+ आपका फास्ट स्टेप होगा, ठीक है ना। तो ये ROH2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये यहाँ से -H2O हो जाएगा और ये आपका कार्बोकैटायन बनेगा विच में रीअरेंज, और फिर आप उस पे हैलोजन का अटैक कर लोगे और आप लोग अल्काइल हैलाइड बना लोगे. सो दिस इज द रिएक्शन. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे थी वो डायरेक्टली अल्कोहल पे डिपेंड नहीं होती है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे डिपेंड होती है. किस पे? प्रोटोनेटेड. तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, इसका मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो वहीं से रिएक्शन स्टार्ट होंगी. अल्कोहल में जब तक H+ आएगा नहीं वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा. अल्कोहल में H+ का आना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेम टू सेम. अब अगर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करने की बात करें तो जरा बताए, CH3 CCH3 CH3 CH2OH, हम लोगों ने यहाँ पे HI डाल दिया, HX. बताओ तो रिएक्शन कैसे होंगी? प्रोडक्ट फाइंड करो. सबसे पहले क्या OH बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज. क्या ये बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज. क्या ये रीअरेंज हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा I, और ये CH2 के पास क्या आ जाएगा CH3. क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देना चालू करता हूँ और उसी के बाद हम लोग रिएक्शन यहाँ पे चालू करेंगे लूकास की. जरा बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ जी. तो ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या ये यहाँ का हाइड्रोजन रीअरेंज हो जाएगा. अरे बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ. तो आप जरा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा. पक्का? अब देखते हैं हम लोग लूकास कि लूकास टेस्ट क्या है. लूकास टेस्ट इज ऑल अबाउट द लूकास रिएजेंट, जिसमें बोलो कंसंट्रेटेड HCl प्लस बोलो एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं. इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट. लूकास रिएजेंट आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों को ही डिस्टिंग्विश करेगा इंडिविजुअली, सेपरेटली. ठीक है ना? बोलो, बात समझ में आ रही है? अब रिएक्शन भी इसकी सेम टू सेम वही होगी. बस आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है उसमें आप कंसंट्रेटेड HCl ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लूकास रिएजेंट, तो वो रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करेगा तो कितने मिनट में? 20 मिनट में आपको रिएक्शन मिलेगी. कितने मिनट में? 20 मिनट में. सेकेंडरी अल्कोहल को आप रिएक्ट करो कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लूकास रिएजेंट, रिएक्शन होगी 5 to 10 मिनट में होगी. 5 to 10 मिनट. अच्छा बाय द वे ये टर्बिडिटी की बात हो रही है ना, टर्बिडिटी मिलती है आप लोगों को. ठीक है ना? टर्शरी अल्कोहल में जैसे आपने कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया, रिएक्ट तो फास्ट हो जाएगा और ये इंस्टेंट रिएक्शन होगी. क्या होगी? इंस्टेंट. मतलब इसमें कोई भी लूकास रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं. या टर्शरी अल्कोहल हो या एरोमेटिक, बोलो एरोमेटिक हो, या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हो, ये इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं. क्या देते हैं? इंस्टेंट. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत सिंपल है कि अल्कोहल में आप HCl डाल रहे हो, OH निकल के Cl आ जा रहा है, तो सिंपल है प्रोडक्ट बनाना. और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट आ गया तो भी बना सकते. जो SN1 की एग्जांपल थे अल्काइल हैलाइड की, वही सेम टू सेम अल्कोहल की भी होगी. वहां हैलोजन था, यहाँ OH ले लो, बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है ना? उतने तो मैनिपुलेशन आप कर सकते भाई, टाइम नहीं है अपने पास जो मैं पूरा डिटेल पढ़ाते बैठूंगा. तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है टाइमिंग के. टाइम यहाँ पे देखना है कि किसके लिए कौन सी रिएक्शन फास्ट करेगी या नहीं होगी. तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर 1 आपको बताना है कि अगर मैं इसमें HCl ऐड कर लूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपको बताना है कि रिएक्शन कब होगी, मतलब इंस्टेंट होगी, फास्ट होगी या नहीं होगी, है ना? तो आपको बिल्कुल बताना है कि रिएक्शन कैसे जाएगी, होगी या नहीं होगी, और कितने मिनट में होगी ये बताना है. बताओ.
बोलो। बोलो जल्दी। इंस्टेंट देगा, हाँ जी, ये भी इंस्टेंट देगा, क्यों? ये नो रिएक्शन, ये इंस्टेंट है ना, रेजोनेंस स्टेप, ये नो रिएक्शन। ये बताओ देगा 20 मिनट, क्योंकि वो प्राइमरी है, कोई रेजोनेंस का उसको फायदा नहीं है। 20 मिनट, ये 20 मिनट, ये 5 to 10 मिनट, ये इंस्टेंट देगा, टर्शरी है। ये बताओ बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एरोमेटिक, मतलब क्या ये बाहर निकलेगा तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक, मतलब नो रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया कि SN1 की भाई कुछ अपनी इज्जत भी है। वो लीस्ट स्टेबल तुम बोल रहे हो और बोलेंगे SN1 भी दे दे, मतलब थप्पड़ भी मारो और बोल रहे आई लव यू। वो जायज नहीं है ना। थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहा है हस्बैंड और बीवी को भी बोल रहा है आई लव यू सो मच, तो बीवी बोलेंगी ये कैसा प्यार है? हाँ बोलो भाई। चलो ये बताओ क्या टर्सरी बनेगा? इंस्टेंट। क्या ये सेकेंडरी है? अब यहाँ पे ये मत सर वो तो रीअरेंज करेगा, वो तो ऐसा, अरे भाड़ में डालो रीअरेंजमेंट को। पहले वाला जो बन रहा है उसको चेक करो, उसके बेसिस पे टाइम चेक करना है। रीअरेंजमेंट ले रहा मतलब टाइम ज्यादा ही जाएगा। बोलो अभी अपन प्रोडक्ट बनाना सीख रहे, क्या प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, इतना तो अकल है, प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ आएगा ना। लेकिन मैं प्रोडक्ट थोड़ी बता रहा, मैं तो आपको टाइम सिखा रहा हूं। तो बोलो कौन से टाइम पे जाएगा? 5 to 10 मिनट। ये बोलो इंस्टेंट जाएगा, क्यों इंस्टेंट? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक, ये नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन, समझा? सो दिस इज द SN1 ऑफ, बोलो SN1 ऑफ अल्कोहल, SN1 ऑफ अल्कोहल। समझ में आया? और लास्ट में आपको बताता हूं SN1 ऑफ ईथर। कितना नंबर हो जाएगा? 58। सुनो SN1 ऑफ ईथर बहुत ही सिंपल है, जैसे बता रहा उतना याद रखना, और फिक्स क्वेश्चन है, लिख लेना। नहीं आया तो आ जाना मेरे पास। फिक्स क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जेई वालों और नीट दोनों आना ही आना है, लिख लो। 26 का पेपर लेके आ जाना, सर नहीं आया, हो ही नहीं सकता है, इतना इंपॉर्टेंट। चेक कर लो कैसा होगा। देखो क्या करना है इसमें, ये आपके पास ईथर है, क्या है आपके पास? ईथर है। अगर आपके पास ये ईथर का R ग्रुप में डिफरेंट लेता हूं तो आपको यहाँ पे थोड़ा अकल लगानी है। अकल कैसे लगानी है कि अगर आपके पास ये प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप है, ये भी आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप है, तो भैया ये चुपचाप से SN2 रिएक्शन देगा। कौन सी? हालांकि SN2 अभी अपन ने पढ़े नहीं, बट ये सीरीज जो मेरी है वो क्या फ्रेशर बच्चों के लिए है क्या? सबको तो पता ही है SN2 क्या होता, जब पढ़ेगी ठीक है ना। ये फ्रेशर वाले बच्चे देख भी नहीं सकते अंटिल अंडर जब तक कि उनका पूरा सिलेबस ना हो जाए। SN1 SN2 देगा। लेकिन अगर कोई तो भी एक प्राइमरी सेकेंडरी है और एक टर्शरी मिल गया तो 100% SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अब ये जो टर्शरी है या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने वाला कोई ग्रुप है ना, वो आपका एरोमेटिक भी हो सकता, वो आपका टर्शरी भी हो सकता, वो आपका बेंजाइलिक भी हो सकता है ना, बोलो, या वो आपका स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस अलाइलिक भी ग्रुप हो सकता, कुछ भी हो सकता जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। अगर वो है तो 100% कौन सी रिएक्शन है? SN1। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपका SN2 रिएक्शन हो रहा है तो आपको चुपचाप से लोअर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अपने को मालूम है कि वो तो बेचारा SN2 तो बैक साइड अटैक होता, तो जितनी ब्रांचिंग कम होंगी उस पर अटैक होगा, तो अल्काइल हैलाइड हमेशा लोअर बनेगा एंड हायर अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे बोलो हायर अल्काइल हैलाइड एंड लोअर अल्कोहल हो जाएगा। समझे? कैसा होगा ध्यान से समझो, अच्छे से अब समझाता हूं, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं बताता, मैकेनिज्म वैसे ही है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन वाला, बोलो मैकेनिज्म वैसे ही होगा। मैकेनिज्म बता के और हम लोग टाइम स्ट्रेच नहीं करते 5 मिनट, मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बताना सिखा लेता हूं। पहले आप इसको
20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड अच्छे से समझ लो, फिर मेरे डायरेक्ट प्रोडक्ट अच्छे से बन जाएंगे। प्लीज 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड। मैकेनिज्म डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। ऑल डन? इफ hx, क्योंकि अपने को इस पे hx का ही अटैक करवाना है ना, इफ hx इज टेकन इन एक्सिस then two different alkyl halide will form। ठीक है ना? ये होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना? कल के लेक्चर में हम लोग बिंदास तरीके के जेईई मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम बोलेंगे सर क्या बात है, एकदम सब जम गए, धनाधन जमेंगे। ठीक है, चलो वो लेक्चर 3 अपना डिस्टर्ब हो गया ना, उसमें मस्त क्वेश्चन करवाए थे मैंने, याद है? उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें तो क्वेश्चन ही तो करवाए थे मैंने, 1-2 टॉपिक पर आए थे और पूरे क्वेश्चन कराए थे, है ना? बट वो अनफॉर्चुनेटली वॉइस की वजह से हो नहीं पाया। चलो, तो मैंने आपको भैया देखो पूरा डिटेल बता दिया, अगर ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा। फिक्स 4 मार्क है ये, 4 मार्क्स एकदम लिख के चलो आने वाला है। अब देखो आपको यहाँ पे, अब आप कैसे अल्काइल हैलाइड किधर बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ROR', ये R' हमेशा आपका क्या है, हाइयर है। R' हमेशा आपका क्या है, हाइयर है। तो आपको ब्रेक करना है, आपको CO बॉन्ड, ये जो है ना CO बॉन्ड है ना, CC बॉन्ड है ना, आपको CC बॉन्ड, आई एम सॉरी, CO बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि रिजल्टिंग कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा, ब्रेकिंग from that side in which the resulting carbocation is more stable। तो ऑफ कोर्स अगर यहां से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे ज्यादा स्टेबल आएगा, है ना? तो मैंने ये ब्रेक कर लिया, बोलो क्या करूंगा मैं, हैलोजन यहां डालूंगा, OH नहीं, अभी लोअर बोला ना मैंने, तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही बता देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा प्लस R'(X)। लेकिन एक्सिस में अगर है तो ये ROH वापस से किसके साथ रिएक्ट करेगा, HX के साथ रिएक्ट करेगा। एक्सिस में अगर है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, RX प्लस H2। ओवरऑल रिएक्शन जरा चेक करो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये कट गया, क्या बचेगा, ROR' प्लस ट्वाइस HX गिव्स R'(H) प्लस RX प्लस, क्या बोलते हो, क्या 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मिल गए अगर एक्सिस में है तो? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के पीछे हम लोग भागेंगे। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे, थोड़ा देखो। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं जो तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, CH3 CCH3 CH3O CH2CH3। मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए, मेरी शीट अवेलेबल नहीं है अभी, तुमको HX के क्वेश्चन करवाता बढ़िया, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, बताओ HI का। तो रिजल्टिंग कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा वो चेक करो, टेल मी वेयर। क्या अगर मैं राइट से ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव ये बनेगा, लेस स्टेबल। क्या अगर मैं इधर से ब्रेक करूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल, तो चुपचाप से I यहां लगाओ, H क्या बनेगा, CH3 CCH3 CCH3 I प्लस CH3 CH2OH। बच्चों अगर यही एग्जाम में अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया और नीचे लिख दिया एक्सिस, HI के नीचे 2 टाइम नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा लिखा हुआ, एक्सिस लिखा हुआ रहेगा, तो क्या करोगे, वापस से वो अल्कोहल को रिएक्ट करोगे, वापस से अल्कोहल को रिएक्ट करोगे HI के साथ, फिर प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ये और एक C2H5I। समझ में आया आपको, ये समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बनाना, पक्का? चलो अब दूसरे एग्जांपल देता हूँ, ये भी जरा बताओ फाइनली, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे लेक्चर को बंद करेंगे, ठीक है? चलो ये बताओ, CH3 CCH3 CCH3O CH2PH HI मैंने डाल दिया, ये HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। PH CH2O CH2CH3 जल्दी बताओ किधर से ब्रेक करूं, इधर से, क्यों? उधर वाला हालांकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है बट एक्सेप्शनल केस है,
तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो I इधर H इधर हो जाएगा। जरा ये बताओ, इधर से ब्रेक करेंगे तो I इधर और H इधर मोर स्टेबल। यहाँ जरा बताओ, नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही साइड से कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल। फिर मैं बोल रहा हूँ उसकी इज्जत है भाई SN1 की, लीस्ट स्टेबल पे तो भैया अप्लाई मत करो एटलीस्ट मुझे, बाकी SN2 पे कर लो चल जाएगा, आई एम सॉरी सेकेंडरी पे कर लो चल जाएगा, आप टर्सरी पे कर लो चल जाएगा, लेकिन लीस्ट स्टेबल यार बहुत ही कम है। जरा ये बताओ, इधर से ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा लीस्ट स्टेबल, क्या यहाँ से ब्रेक कर लूंगा तो I इधर लगा लो H इधर लगा लो, है ना, लगा लोगे प्रोडक्ट, बना लोगे, बना के बताओ। चलो ये दूसरे जो एग्जाम्पल है वो देता हूँ, थोड़ा वो सॉल्व करके बताना। आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं दे रहा हूँ, ये नीट जेई का PYQ है, ठीक है। बोलो जल्दी, लेफ्ट से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो नो रिएक्शन, यहां राइट में जाएगा, राइट में जाएगा तो I ये लगेगा और H यहाँ लगेगा, दिस इज SN2 रिएक्शन, लोअर बन गया ना, लोअर अल्काइल हैलाइड हायर बना तो SN2, हायर अल्काइल हैलाइड लोअर बना तो SN1। चलो ये बताओ, नीचे वाला Q ये एंटी एरोमेटिक, ये नीचे वाला एरोमेटिक, बात समझ में आ रहा है। कभी कभी देखो एक बार एक ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने रिपीटेशन में देखा है, आपको क्या करेगा वो होशियारी के साथ फिनॉल दे देगा, फिनॉल के साथ बोलेगा ये NOH मैंने डाला, हीट वीट किया और मैंने A बना लिया, ठीक है ना, A में मैंने क्या किया, फिर CH3 CH2 Br डाल दिया और मैंने B बना दिया, तो बोलेगा फाइंड करके बताओ AB, इतना सिंपल है। जब ये NaOH ये करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग CH3 CH2 जो Br है कि ये अल्फा कार्बन के, क्या ये अटैक कर लेगा, Br बाहर निकलेगा, क्या बन गया, बोलो ना, CH2 CH3 प्लस NaBr, ये फेनिटॉल बन गया। एनिसॉल क्या होता, OCH3 क्या होता, एनिसॉल, और बेंजीन रिंग पे OC2H5 क्या हो जाएगा, फेनिटॉल। तो ये वाया SN2 अटैक हो गया, वाया SN2 अटैक हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसमें HI डालना है, ये HBr डालना है, तो क्या होगा, अगेन ये H इधर और Br इधर, देखो SN2 अटैक हो जाएगा, तो फिर वही बन गया वापस से। अरे बना कि नहीं बना, चेक कर लो ना, बोलो ना यार, है ना, पहले इधर बना लिया और इधर से फिर रिएक्शन करवा लिया, बोलो पक्का, समझ में आया, 4 मार्क फिक्स है। बस इसमें एक वो जो क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में याद रखना कि वो भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से करेंगे और H2O को ऐड कर देना है। जैसे कि मानो अगर आपके पास ये ऐसा कोई ईथर है ना, ऐसा कोई ईथर है आपके पास, और आपने हाइड्रोलिसिस किया लेकिन O18 के साथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो ऑब्वियसली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो ब्रेक करो तो ये OH18 यहाँ आएगा और H इधर आ जाएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, फिनॉल प्लस दिस मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड, ठीक है, इसके बाहर का SN1 क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया, पक्का। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN2 वगैरह को कंक्लूड करेंगे, SN1 SN2, फिर हमारे याले मेजर टॉपिक हो गए, फिर अब हम लोग वो थोड़े जो अमाइंस के, अल्डिहाइड के, अल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, ये वाले जो रिएक्शंस है उसको कवर करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर GOC के तो टॉपिक बाकी है, ये तो मैंने रिएक्शन चालू किया, फिर उसके बाद मैं ना आप लोगों के सामने कुछ ऐसे 20-25 क्वेश्चन लेके आता हूँ जो चेन रिएक्शंस वाले हैं, इससे बना ए, इससे बना बी, उससे बना ये डाले तो ये हो गया, वो डाले तो ये हो गया, रैंडम क्वेश्चन लाऊंगा कोई भी चैप्टर का और वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी बनेंगे।
प्रैक्टिस करेंगे ना उस हिसाब से, तभी कॉन्फिडेंस आपको आएगा, अरे यार ऐसे तो क्वेश्चन हमने देख लिए, ट्राई तो करते हैं, तो हिंट मिल गया ना तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो मैं सून ही हम लोग ना उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।